कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और आज की वीडियो की शुरुआत हम गांव से इन खूबसूरत आज के वीडियो की शुरुआत हम गांव के इन खूबसूरत वादियों से शुरू कर रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अर्जुन सिंह राणा जी उपस्थित हैं। आप प्रबंधक पद माल्यार्पण कर और बैच पहनाकर उनका अभिनंदन करें। आपने जो हमारे भी सेवानिवृत्त हुए हैं, श्रीमान तेजकुदास जी। अब मैं जो है श्री गोपाल सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप श्रीमान तेजकुदास जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमान आनंद सिंह राणा जी मंचासीन हैं। अब मैं श्री भोपाल आप दोनों का जो है समिति को जो है सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान है। आप चंपावत में रहकर भी जो है इसी क्रम में मैं कंडवाल जी उपस्थित हैं। तो मैं श्री संदीप हमारे बीच अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमान ताराचंद जी से निवेदन करूंगा, आप श्री रणवीर सिंह चौहान जी को बैच पहनाकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अधिकारी जी को आपकी हमेशा मिलता रहता है। आप हमेशा जो है आगे रहते हैं। जिस चीज की भी जरूरत होती है आप कभी आपकी तरफ से जो है ना शब्द नहीं सुनाई देता है। इस विद्यालय में आप जो है आचार्य भी रहे हैं और जब आप आचार्य रहे हैं तो आपकी एक अलग पहचान रही है। जीवन है उसकी गहन जानकारी रखने वाले मेरे चिर परिचित आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राम प्रकाश टेलुरी जी, उनके साथ उपस्थित अन्य अतिथिगण भी हमें हमेशा मारी एवं मंचा से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबके, मंचा से समस्त हमारे गांव के बाहर से आए हुए एवं सामने जो बैठे हुए हमारे विभिन्न विभागों से आए हुए कर्मचारी, हमारे गांव के और जो यहाँ पर नौजवान बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग बैठे हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं इस जो ये ग्रामोत्सव हमने रखा था उसकी जो प्रस्तावना है उसका मुख्य उद्देश्य, हमारे गांव खाली हो रहे हैं। गांव से लोग पढ़ने, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के बाहर जा रहे हैं।
तो ये पलायन ऐसी चीज है जिस स्थानीय कृषि बागवानी इत्यादि है इसको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए हम सब लोग समन्वित रूप से इस प्रकार आगे बढ़ाने के लिए और इसको विकसित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत के लिए हमें ग्रामोत्सव का एक विचार आया था। तो ये दूसरा हमारा ग्रामोत्सव है और साथ में इस कार्यक्रम को, इस कार्य को करने के लिए उनके पास अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। जैसे मैंने अभी नाम लिया था, उद्देश्य से हमने एक ग्रामोत्सव किया था। इसके साथ साथ जो इस गांव के हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को चलते हुए और अपनी शिक्षा दीक्षा में खूब प्रयास करें और ऊंचाइयों को छुए, उनको इस मंच के माध्यम से ग्रामोत्सव में सम्मानित किया जाए। वे दिन रात मेहनत करके, जो लोग दिन रात मेहनत करके इस हमारी जौनसारी संस्कृति को बचाए हुए हैं और इस पहाड़ों को बचाए हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ उनको भी सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें। साथ ही पशुपालन हो, बागवानी हो, अन्य विविध क्षेत्रों में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनके लिए हम इस प्रकार प्रोत्साहित उनको कर सकते हैं। इसी विचार से ये ग्रामोत्सव का हमारा कार्यक्रम एक वर्ष पहले शुरू हुआ था, ये दूसरा शुरू है। क्योंकि समय का बहुत अभाव है, मैं एक दो बातें ये कहूँगा कि जो भी गांव के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका बहुत कठोर परिश्रम है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम सब मिल करके जो गांव में शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं कि लोग बाहर अपने कोई व्यवसाय में है, कोई अपनी नौकरी में व्यस्त है, तो एक ऐसा भी प्रयास हो। आज कई जगह ऐसा होता है कि हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, हमारे आपस में जो आने वाले पीढ़ी बच्चे हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, गांव में कौन रहता है उनको जानते हैं। जो गांव के लोग हैं वो जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं उनको जानते तक नहीं है। तो प्रयास है कि सभी लोग इसमें आए और सब आपस में दृष्टि हो कि हम इस भारतीय माटी के हैं और इस भारतीय माटी के प्रति हम सबका एक दायित्व है कि हम इस भारतीय माटी में पैदा हुए हैं। कर्मचारी समिति है, सेवारत या सेवा उन सब ने एक समन्वित प्रयास किया कि हम मिलकर के इसको कैसे आगे बढ़ाएं और अपने गांव को विकास की राह पर आगे ले जाएं। और मुझे आज पूरा विश्वास है कि हम इस ओर सफलता के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज विभिन्न विभागों के जो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारीगण हैं उन सभी से भी विलंब हमारा जो ग्रामोत्सव है वो सफल तभी है कि आप लोगों का इसमें जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि गाँव के लोग दिन रात अपने आजीविका में लगे हुए हैं। आप सबका एक छोटा सा हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का सहयोग भी रहेगा तो हम सब इस कार्य में सफल होंगे। समय कम है, निवेदन करूंगा कि आप मेरे दाईं ओर। इसी क्रम में हमारी समिति ने जो है एक निर्णय किया है कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में हमारे गुरुजी ने अभी विस्तार से बताया है। हमारी समिति ने जो है गांव के सभी लोग दोबारा तो नहीं आती जी और क्या Batuan roy na lang. Batuan roy na. और माँ बटवाटे लेगी माल गाँव सो आ गई है। अब जो है इसी क्रम में असला मतलब देखूँ गाँव दे हमारी समिति ने इसी क्रम में बुजुर्ग महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। तो इसी क्रम में सबसे बुजुर्ग जो महिला हैं श्रीमती अनारी देवी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री अमर सिंह राणा जी, मेरी पूज्य श्रीमती संतो देवी जी, वाइफ ऑफ। अगली जो है बुजुर्ग जो महिला हैं श्रीमती प्यारो देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री भाव सिंह खन्ना जी, श्रीमती वाइफ ऑफ श्री बलबीर सिंह राणा।
आप इनको सम्मानित करने का कष्ट करें। इसी क्रम में हमारे गांव की जो बुजुर्ग ढेंटुरिया हैं, यानी कि इस उन्हें आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रीमती टिंकरी देवी जी को जो है सम्मानित करने का कष्ट करें। उनको ये सम्मान उनकी भतीजी की तरफ से जो है इसी क्रम में दूसरी बुजुर्ग महिलाएं श्री में गांव की सबसे बुजुर्ग बेटी हैं। अगला है श्रीमती पूरो देवी जी, वाइफ ऑफ श्री हुकम सिंह। अब सबसे वर्ष की उम्र तक यानी कि 30 वर्ष से अधिक तक आप प्रथमा ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के शाखा प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इसके लिए मैं श्री हमारे ग्राम के प्रधान श्री टीकम खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है उनको अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। श्री टीकम खन्ना जी। और मैं श्री उदय सिंह राणा जी से निवेदन करूंगा कि आप इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक और ऐसा व्यक्तित्व है जो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, इतना है सम्मान करें। और मैं श्री निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं श्री चंदर सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप उनको अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे खड़े होकर जो है, क्योंकि ये जो है सम्मान सकुशल स्वस्थ शरीर से जो है सेवानिवृत्त होना अपने आप में। अब मैं श्री कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए कर्मचारी समिति सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती है। इसी श्रृंखला में एक सम्मान हमारे गांव से इस बार जो इस वर्ष किसी भी सरकारी सेवा या निजी संस्थान में कहीं सेवा रक्षण हुआ है, आपका बहुत बहुत आभार। और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्रीमान मिठन राणा जी। उनके गौरवान्वित पिताजी श्री अर्जुन सिंह राणा जी, आपसे निवेदन है कि आप आगे आकर के उनका सम्मान, प्रशस्ति पत्र और उनका मोमेंटो स्वीकार करें। चूंकि संजय सिंह राणा जी समय ट्रेनिंग में हैं, इसलिए वो स्वयं उपस्थित नहीं हो सके हैं। तो इसके लिए उनके पिताजी श्री अर्जुन सिंह राणा जी, मैं श्री मिठन सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें अंग वस्त्र और टोपी देकर उनका सम्मान करें और उनका स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। उनसे निवेदन करता हूं कि वे श्री कपिल राणा जी को स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें। श्री प्रेरणादायक होता है। इसी क्रम में सच्ची सेवा है ये, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसी क्रम में विभिन्न श्रीमान चौहान जी से निवेदन करूंगा कि ये राशि आप विद्यालय के आचार्य हम व्यवस्थापक महोदय से जो है भेंट करें। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से जो है स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे इस विद्यालय के जो व्यवस्थापक महोदय हैं, आप क्या विद्यालय का आचार्य, इसी
क्रम में हमारे बीच विभिन्न से भी जो है हमारे इस जो मोटर मार्ग है इसको गांव तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। अपने स्तर से जो है शासन प्रशासन को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। तो उनसे कहा ग्रामोत्सव और ग्राम विकास गोष्ठी एक साथ होगी और उसमें गांव के लोग मिलकर के हमारा बीत गया जब कुछ लोगों की जेब में सूचनाएं होती थी, कुछ लोगों की वीडियो कहूंगा कि उनसे वो जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने इस बैठक को बहुत गंभीरता से किया। उद्यान तो हमारी जान है, कृषि तो हमारा प्राण है और ये जितने भी हमारे पशुपालन का ये तो हमारा आधार है। अब मैं आपकी ये एक ऐसा विषय है, बड़ा असमंजसपूर्ण विषय है, इसका